नमस्कार दोस्तों। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस चैनल की पहले वीडियो से शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक एक साइकोलॉजिकल टॉपिक है जिसे डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट बहुत ही ज्यादा तवज्जो देते हैं। और वो टॉपिक है द प्यूबर्टी विच इज द मोस्ट चैलेंजिंग स्टेज इन एनीवंस लाइफ। यानी प्यूबर्टी, वह संधि काल, जीवन के जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग स्टेज है। दोस्तों, आप में से जो जागरूक पेरेंट्स हैं, उन्होंने किशोरावस्था के बारे में, एडोलसेंस के बारे में काफी लिटरेचर पढ़ा होगा, काफी लोगों से बात किया होगा। किशोरावस्था में बच्चे काफी आउटस्पोकन होते हैं, इमोशनली बहुत हाइपर होते हैं, अलग अलग रुचियां होती हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। ये बातें आज किसी मनोवैज्ञानिक की सलाह के बिना भी करीब करीब सारे ही पेरेंट्स जानते हैं। लेकिन एक अवस्था ऐसी है जिसके बारे में बहुत ही कम बोला, सुना, लिखा और पढ़ा गया है, और वो स्टेज है, वो अवस्था है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जिसे हिंदी में वयः संधि काल, संधि काल समझते हैं, थ्रेशोल्ड, ऐसा पीरियड जो दो अवस्थाओं को ज्वाइन करता है। और वयः का मतलब होता है कि उम्र, वयस भी कह सकते हैं, वयस्क भी कह सकते हैं जैसे। यानी वयस्क होने से पहले एक ऐसा संधिकाल जो बच्चे को एक बेहद बेहद चुनौती भरी स्थिति में डालता है, लेकिन उसके बारे में बहुत ही कम सुना पढ़ा गया है, जैसे कि मैंने अभी कुछ सेकंड्स पहले कहा। दोस्तों, मनुष्य यानी हम लोग, होमोसैपियंस, बायोलॉजिकली हम प्रोटोगाइनस स्पीसीज में आते हैं। प्रोटोगाइनस का मतलब होता है कि यहां पे फीमेल्स जल्दी मैच्योर होती हैं, मेल्स उसके बाद मैच्योर होते हैं। औसतन आप समझ लीजिए कि लड़कियों की आयु जब वो मैच्योरिटी की तरफ पहला कदम रखती हैं, वो करीब औसतन 10.5 से 11.5 होती है, जबकि लड़कों के मामले में यह उम्र 12.5 13.5 के आसपास होती है। ऑन एन एवरेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। प्यूबर्टी की स्टेज जो लेट चाइल्डहुड के बाद आती है, और पेरेंट्स एक सडन चेंज महसूस करते हैं प्यूबर्टी की स्टेज में। देखिए, चाइल्डहुड जिसको मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं कि एक समूह वाली अवस्था है, ग्रिगेरियस स्टेज है, लेकिन प्यूबर्टी इज अ साइलेंट स्टेज। साइलेंट का मतलब होता है कि बच्चा दुनिया से, संसार से, अपने पीयर ग्रुप से, जिनके साथ वो खेलता कूदता है, मित्रों से विड्रॉन हो जाता है। अगर उसका ये विड्रॉल अगर स्पष्ट रूप से दिखाई भी ना पड़े, तो भी अंदर से बच्चा बहुत ही अंतर्मुखी हो जाता है। और क्यों हो जाता है आपको पता है? शरीर में परिवर्तन जब होने शुरू होते हैं तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों के शरीर में अलग अलग परिवर्तन आने शुरू होते हैं, जिसको हम जेंडर स्पेसिफिक चेंजेस कहते हैं। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों का विकास हार्मोनल सिक्रेशन से शुरू हो जाता है। अब ऐसी स्टेज में बच्चा अंतर्मुखी हो जाता है, अपने आप का मूल्यांकन शुरू कर देता है। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरी वन वॉन्ट्स टू बी वॉन्टेड, लव्स टू बी लव्ड। यानी हर बच्चा चाहता है, हर बच्चा ही क्यों, हर व्यक्ति चाहता है कि वो दूसरों के द्वारा स्वीकार किया जाए, है ना? वो
लव करता है इस बात को कि दूसरे लोग उसे प्यार करें, वॉन्ट्स टू बी लव्ड बाय अदर्स। ये स्टेज सबसे पहले शुरुआत इस मूल्यांकन की कि हमको दुनिया क्यों स्वीकार करेगी, हमको दुनिया में क्यों प्रेम मिलेगा, प्यार मिलेगा। ये बच्चा स्वयं मूल्यांकन करता है किस आधार पर, तो उसका पहला आधार होता है कि मेरे शरीर में क्या वो परिवर्तन हो रहे हैं जिनके कारण मैं एक मैच्योर एडल्ट की तरह से दिखाई दूंगा या दिखाई दूंगी। अब लड़कों का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको पता है मेल्स में दाढ़ी मूछ आना उनकी मैस्कुलिनिटी का एक, चेहरे पर दाढ़ी मूछ आना उनकी मैस्कुलिनिटी का एक लक्षण है। बच्चा कुछ दिन के बाद शीशे में जाकर के देखना शुरू करता है कि मेरी दाढ़ी आई कि नहीं, कितनी आई, रेयर है, थिक है। अगर बच्चे का विकास नॉर्मल तरीके से हो रहा है, यानी उस उम्र के उसके जो संगी साथी हैं उनके साथ जैसा ही हो रहा है, तब तो ठीक है। अगर बच्चे का विकास थोड़ा तीव्र गति से हो रहा हो या बच्चे का विकास थोड़ा सुस्त गति से हो रहा हो, जिसमें बच्चा अपने से, अपने पीयर ग्रुप से, अपने संगी साथी और अपने समवयस्कों से या तो पीछे है या तो आगे है, फिर उस स्थिति में बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसी तरीके से लड़कियों के साथ भी होता है कि उनके शरीर में स्त्रियों की तरह से जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं, अगर वो परिवर्तन नहीं आ रहे तो ये उनके मानसिक स्वास्थ्य और उनके स्पेशली एग्रेशन मैनेजमेंट के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव डालती है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, स्टडीज से यह सिद्ध हुआ, इट हैज बीन प्रूवन थ्रू स्टडीज, कोरिलेशनल स्टडीज, कि जिन लड़कियों की रजो धर्म की जो साइकिल होती है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेट होती है, 16 या 17 साल के बाद शुरू होती है, ऐसी लड़कियां थोड़ी एग्रेसिव, थोड़ी आउटगोइंग, थोड़ी सी रिबेलियस हो जाती हैं। उसके पीछे भी एक कारण है, उनका अंदर का फ्रस्ट्रेशन, कि जब वो सामान्य अवस्था में जब मैच्योरिटी होनी चाहिए तो फिर वो सामान्य रहती हैं, लेकिन अगर सामान्य अवस्था के बाद उनकी मैच्योरिटी शुरू होती है तो इस चीज को वो अपने आत्मसम्मान के ऊपर थोड़ा सा एक ब्लो जैसा महसूस करती हैं। उनका आत्मसम्मान आहत होता है। उस आहत आत्मसम्मान को कंपनसेट करने के लिए कुछ लड़कियां अपने आप को थोड़ा एग्रेसिव होकर के समाज में स्थापित करना चाहती हैं। मित्रों, प्यूबर्टी इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग स्टेज। ये स्टेज होती है जब बच्चे की रुचियां, इंटरेस्ट, हाँ, ये विकसित होते हैं। इस स्टेज में बच्चे जब अपना मूल्यांकन करना शुरू करते हैं तो वो अपने आप को शायद कुछ उस तरीके से खोजते हैं, अपने गुणों को, अपनी स्किल्स को, अपनी क्षमताओं को, हाँ, शायद बाहरी लोग उसको उस तरीके से नहीं जान पाते। जरूरत है मित्रों, जब आपका बच्चा प्यूबर्टी की स्टेज में जाए तो उसके व्यवहार को आप बहुत क्रिटिकली और नजदीक से देखें। बच्चा अगर साइलेंट हो जाता है, चुप रहने लगता है, तो आप समझ लीजिए कि उसके अंदर प्यूबर्टी या प्यूबर्टल चेंजेस की शुरुआत होती है, होने लगती है। ऐसी स्टेज में बच्चों का व्यवहार बहुत बार, हाँ, हमको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर अंदर से बच्चे काफी एक्टिव रहते हैं। हाँ? मुझे याद है एक पंजाबी का गाना, लोग किसी ने शायद गुरदास मान ने या किसी ने ऐसे गाया भी है, वो आपने सुना होगा, मामला गड़बड़ है जिसके आखिर में आता है। तो उसका एक स्टैंजा बड़ा मीनिंगफुल है। पता नहीं लोग इसके ऊपर लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया, लेकिन मैंने
एक मनोवैज्ञानिक की हैसियत से दिया। वो कहते हैं, जद कुड़ी पोशाका नविया नविया पौन लगे, शीशे मोरे वह के देर लगौन लगे। यानी जब लड़की नई नई है ड्रेसेस पहन करके और शीशे के सामने देर लगाने लगती है। देखिए, एक किशोर वय की लड़की और एक प्यूबर्टल लड़की, दोनों के व्यवहार में अंतर होता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। किशोर वय आउटवर्डली होता है, बच्चे अपना व्यवहार प्रकट करते हैं समाज में, चाहे वो इमोशंस के माध्यम से हो, चाहे किसी और चीज के माध्यम से हो। लेकिन प्यूबर्टल चाइल्ड साइलेंट होता है। और अगर मैं एक मनोवैज्ञानिक एलिजाबेथ हरलॉक, उनको मैं उनके कथन को मैं ले आऊं, उन शब्दों को तो मैं शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका अर्थ ही, वो कहती हैं कि प्यूबर्टी इज लाइक अ साइलेंट और डॉर्मेंट वोल्केनो, क्वाइट आउटवर्डली बट बॉयस्ट्रस फ्रॉम इनसाइड। यानी प्यूबर्टी की स्टेज होती है जैसे एक शांत ज्वालामुखी, जो बाहर से तो बिल्कुल ही शांत, निश्चेष्ट, निष्क्रिय दिखाई देता है, लेकिन भीतर ही भीतर उसके अंदर लावा उबल रहा होता है। मित्रों, अब जो है, यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिनके आगे कुछ ऐसे इंटरनेशनल या कॉन्वेंट ऐसे स्कूल्स, इन लोगों में आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, पिछले 10-15 सालों से मैं देख रहा हूं। प्राइमरी या प्री प्राइमरी के बच्चों को भी वो कुछ करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर ऐसी एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स की सिखाते हैं, जैसे कि अबैकस, वैदिक मैथमेटिक्स, हाँ, मार्शल आर्ट्स, हॉर्स राइडिंग। और इन गतिविधियों के नाम पे वो समर कैंप लगाते हैं, पेरेंट्स से अच्छा खासा पैसा वसूल करते हैं, और पेरेंट्स भी इनको ये मान करके चलते हैं कि इनसे बच्चे की पर्सनालिटी का विकास होगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं, मैं डिफेंस में साइकोलॉजिस्ट रह चुका हूं। बहुत लंबे समय तक मैंने ऑफिसर्स और मेन दोनों का मैंने सिलेक्शन किया है, करीब करीब 13 से 14 सालों तक। एक भी बच्चा जिसने 5वीं क्लास में मार्शल आर्ट सीखा हो, उसमें करेज की क्वालिटी डेवलप नहीं हुई है। एक भी बच्चा जिसने वैदिक मैथमेटिक्स सीखी हो, उसकी आगे ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छी हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमें समझना होगा कि किस स्टेज पर पर्सनालिटी डेवलप होती है। और मित्रों, आज ये मैं पूरी जिम्मेदारी और पूरी प्रोफेशनल जानकारी और एकेडमिक जानकारी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि ये स्टेज है प्यूबर्टी, जहां पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के असली बीज पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को अपनी स्वीकार्यता, अपनी एक्सेप्टेंस के बारे में बहुत सा कंसर्न होता है। आपको याद होगा, मेरी पीढ़ी के लोगों को याद होगा, 1977 या उससे पहले क्लास 9th और 10th में ही एकेडमिक सब्जेक्ट्स की चॉइस शुरू हो जाती थी। साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, ये स्पेशलाइजेशन लोग 9th क्लास में ही चुनते थे। मैंने खुद चुने। बाद में एनसीईआरटी ने पहलकदमी की, और उनकी ये पहलकदमी बिल्कुल ही स्वागत योग्य है। वो ये कहते हैं कि दिस इज नॉट द एज ऑफ स्पेशलाइजेशन, दिस इज द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। आज जो भी बच्चा क्लास 9th और 10th में है, समझ लीजिए कि उसकी प्यूबर्टी की शुरुआत हो चुकी है। वो करीब करीब प्यूबर्टी के मध्य में आ चुका है, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। ये स्टेज होती है जब उनको अपनी रुचियों के बारे में, और एकेडमिक्स ऑल्सो, एकेडमिक यानी पढ़ाई लिखाई में अलग अलग जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं, उनके बारे में उनको कम से कम इतना बेसिक दिया जाए जिसके बाद वो अपनी रुचि को आगे विकसित कर सके।
आज का बच्चा 9th और 10th की स्टेज पे, सेकेंडरी स्टेज पर साइंस भी पढ़ता है, लैंग्वेज भी पढ़ता है, मैथमेटिक्स भी पढ़ता है, बायोलॉजी भी पढ़ता है, हाँ, सोशल स्टडीज भी पढ़ता है। और सोशल स्टडीज में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लेट्स से हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अलावा जो पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स, हाँ, इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक्स। आज जब मैं पीछे देखता हूं तो मुझे लगता है कि काश ये सब्जेक्ट्स मैंने भी पढ़े होते। बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के चक्कर में हम लोगों ने फिर एनसीईआरटी की सोशल स्टडीज की किताबें पढ़नी शुरू की। एनसीईआरटी का सिलेबस उसने जनरल तो जरूर कर दिया, बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, इसमें कुछ और होना चाहिए था और डीपर होना चाहिए था, लेकिन मेरे हिसाब से एनसीईआरटी ने एकेडमिक्स के मामले में बच्चों को एक एक्सप्लोरेशन का मौका दिया है। मित्रों, आप अपने प्यूबिसेंट चिल्ड्रन को, यानी जो बच्चे प्यूबर्टी की स्टेज से गुजर रहे हैं, उनको आप कभी कभी दुखी भी देखेंगे, अनहैप्पी। प्यूबर्टी इज एन अनहैप्पी स्टेज ऑल्सो। मैं उन्हीं एलिजाबेथ एलिजाबेथ हरलॉक की किताब से मैं जो पढ़ करके मैं बता रहा हूं, और ये सही भी है। बच्चा थोड़ा अनहैप्पी रहता है। अनहैप्पी का ये मतलब नहीं रहता है कि वो चिड़चिड़ा है। नो, चिड़चिड़ापन तो बाहर दिखाई देता। हाँ? एक बच्चे की इस अनहैप्पीनेस को मैंने खुद एक स्वरचित कविता के माध्यम से मैंने लिखा है और जाहिर करने की कोशिश की है, जो मैं आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। मित्रों, छोटी सी कविता ये है। मां मुझे अब चाहिए एकांत की छाया घनेरी, वयस का अंधा कुहासा छा रहा, अब मेरा निर्दोष शैशव जा रहा, मंद लगती वाटिका की चटक आभा, खो गई है धुंध में तितली सुनहरी, मां मुझे अब चाहिए एकांत की छाया घनेरी। बच्चा एकांत प्रिय है, बच्चा थोड़ा सा अनहैप्पी है। तो अब हम क्या करेंगे मित्रों? उसको क्या बाहरी डांट डपट से, हाँ, और एक्सटर्नल स्टिमुलेशन से क्या उसको ठीक कर सकते हैं? ठीक है, बच्चा आपकी डांट डपट या आपके जो भी व्यवहार है उसके साथ एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का विकास पूरी तरीके से हो और उसको इस प्यूबर्टी के कॉन्फ्लिक्ट में, माइंड यू, मैं आपसे एक चेतावनी देना चाहता हूं। अगर इस प्यूबर्टी की स्टेज को ठीक से हैंडल नहीं किया गया, किनके द्वारा? पेरेंट्स, टीचर्स और मित्रों के द्वारा। चलिए, मित्र तो बच्चे के अपने एज ग्रुप के होते हैं, मैं उनसे कोई जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार की उम्मीद नहीं करता हूं, लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स, इनको समझना होगा कि द ओनली वे टू मेक द चाइल्ड ग्रो इन अ हेल्दी वे इज टू कीप द चाइल्ड हैप्पी। और हैप्पी का क्या मतलब होता है? ये मतलब नहीं होता है कि बच्चा जो चाहता है उसको आप दें। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हैप्पीनेस में 3 ए होते हैं, द हैप्पीनेस ट्रायंगल। मैं आपको इस वीडियो के, अब हम करीब करीब अंत में पहुंच रहे हैं मित्रों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अभी तक अगर आपने मेरा कंटेंट लाइक किया है तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसके बारे में दूसरों से शेयर करें, और मुझको भी अपने वैल्यूएबल कमेंट्स, अपने बहुमूल्य विचार और सुझाव से अवगत कराएं। मित्रों, अब मैं शेयर करना चाहता हूं जो हैप्पीनेस। मित्रों, स्क्रीन पर देखिए द हैप्पीनेस ट्रायंगल, 3 एज ऑफ हैप्पीनेस। इसमें से पहला ए है एक्सेप्टेंस। मित्रों, अपने बच्चे को एक्सेप्ट कीजिए। उसकी जो भी शारीरिक संरचना है, उसका जो भी परफॉर्मेंस है, उसका जो भी सामाजिक बिहेवियर है, सबसे पहली चीज को इट हैज टू बी एक्सेप्टेड। आप उसको स्वीकार करें।
और जब आप स्वीकार करें तो आप किसी से उसकी तुलना ना करें, उसको कभी भी किसी से भी या तो नीचा या तो बहुत ज्यादा सुपीरियर ऊंचा दिखाने की कोशिश ना करें। जैसा है वैसा उसको रहने दीजिए। दूसरा ए है अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब उसको प्यार दें। जब आप स्वीकार करेंगे तो उसको प्यार देंगे, और प्यार के साथ साथ अपनापन देंगे, और उसको अपने प्यार के माध्यम से आश्वस्त करेंगे कि यस, तुम जैसे भी हो मेरे हो, तुम जैसे हो मुझे स्वीकार्य हो। और तीसरी चीज होती है अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब ये होता है कि बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, या जो भी वो गति विधियों में इन्वॉल्व है या पढ़ाई लिखाई, उसमें आप अचीव करने के लिए, उसमें अच्छे रिजल्ट लाने के लिए आप उसको प्रेरित करें, और आप उसको हर तरीके की मदद दें ताकि बच्चा अचीव कर सके। अचीवमेंट मोटिवेशन जहां से शुरू होता है मित्रों, ये होती है प्यूबर्टी की स्टेज। अचीवमेंट मोटिवेशन का मतलब होता है कि आप अपने आप को कौन सा गोल देते हैं, यानी साधारण गोल देते हैं, यानी लक्ष्य, उस लक्ष्य का स्तर क्या होता है, वो डिफिकल्ट लक्ष्य है या बहुत ही सिंपल है। अगर बच्चा अपने आप को एक चैलेंजिंग गोल देने में, उसमें आदी हो जाता है, अगर उस चैलेंजिंग गोल देने लगता है, तो आगे चल करके उस गोल की प्राप्ति के लिए वो परिश्रम भी करेगा। मित्रों, वीडियो जरूर लंबा थोड़ा सा हो गया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज प्यूबर्टी स्टेज और उसका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर आगे, और उसके मानसिक स्वास्थ्य पर, मेंटल हाइजीन पर जो असर पड़ता है, उसके बारे में समझा होगा। वीडियो पर आप अपनी राय अवश्य दें, और ऐसे ही साइकोलॉजिकल लिटरेचर या स्पिरिचुअलिटी के विषयों के ऊपर सुझाव भी दें, ताकि मैं कोशिश कर सकूं कि आपके सामने इनको ले आ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ऑल द बेस्ट।